जय श्री हंस भगवान। हम जनपद प्रयागराज की पंचकोशीय परिक्रमा के दौरान पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र से आगे जब बढ़े तो उर्वशी तीर्थ, फिर अरुंधति तीर्थ के क्षेत्र में ही योगानंद आश्रम के बगल में स्थित है। जैसे कि आप देख रहे हैं, शिव गंगा आश्रम जो वर्तमान रूप में विख्यात है, ये ऋग्वेदीय पूर्वामनाय गोवर्धन मठ पुरी शंकराचार्य भगवान जी का स्थान है। आइए इस क्रांतिकारी भूमि जो सनातन मान बिंदुओं के लिए सदैव तत्पर रहती है, उस पौराणिक या यूँ कहिए कि पौराणिक अरुंधति तीर्थ में विराजमान प्राचीन इस आश्रम का दर्शन लाभ करते हैं। इस प्राचीन आश्रम की स्थापना 18वीं सदी के अंत से 19वीं सदी के प्रारंभ के समय में स्टेशन मास्टर के एक सेवक थे। वानप्रस्थाश्रम में आकर के उन्होंने सन्यासियों को स्थान भी दिया। ऐसे चौबे जी महाराज जी थे, उन्होंने इस पवित्र स्थल का निर्माण करवाया और दंडियों सन्यासियों के रहने के लिए उपयुक्त स्थल दिया। और यह दंडी आश्रम या यूँ कहिए मुमुक्षु भवन के रूप में विख्यात हुआ। यहाँ गौशाला भी थी। फिर मुमुक्षु भवन के ट्रस्टी रहे गीता प्रेस गोरखपुर से संबंधित थे राधे श्याम खेमका जी ने वर्तमान ऋग्वेदीय पूर्वामनाय गोवर्धन मठ पुरी शंकराचार्य जी के शिष्य थे। गोपालानंद स्वामी दंडी स्वामी थे। उन्हें लगभग 2002 ईस्वी में पूज्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज जी के लिए गोपालानंद जी के नाम पर दान पत्र किया। उस दान पत्र के आधार पर पूज्य महाराज जी की ये पीठ सिद्ध हुई और पूज्य महाराज श्री यहाँ पर आना जाना 2002 से शुरू किए और तब से अनवरत इसे धर्म, आध्यात्म, राष्ट्र की उन्नति के लिए रक्षा के केंद्र बिंदु के रूप में इसको स्थापित किया। ये पूज्य महाराज जी की परंपरा है। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान पद्मपादाचार्य जी जो पूरी पीठ से संबंधित हैं, और ये बद्रिकाश्रम के ब्रह्मानंद सरस्वती जी हैं, धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी हैं, और हैं साथ में भागवत मधुसूदनी टीकाकार पूरी पीठ के 117वें श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य श्रीधर स्वामी जी महाराज जी। उनके बगल है पूरी पीठ के 142वें श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी मधुसूदन तीर्थ जी महाराज जी। और फिर वैदिक गणित के रचयिता पूरी पीठ के 143वें माननीय शंकराचार्य श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज जी। और उनके बगल स्थित हैं, विराजमान हैं बहुत ही प्रसिद्ध गौ भगत थे, क्रांतिकारी थे, 143वें माननीय शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज। यहाँ अन्य क्षेत्र भंडारा, प्रसाद वितरण, विद्यार्थियों के लिए उनके अध्ययन इत्यादि के लिए भी समुचित प्रबंधन किया जाता है। जैसे कि देख रहे हैं, यह प्राचीन मठ है पूरी पीठ का, उसका दिव्य दर्शन लाभ ले रहे हैं। यहीं पे आते हैं तो पूज्य शंकराचार्य भगवान जी का निवास स्थान है। पूज्य महाराज जी इसी कुटिया में निवास करते हैं। यहाँ पर अध्ययनरत विद्यार्थी वगैरह निवास करते हैं, साथ में ब्रह्मचारी, यति इत्यादि। ये सभा और क्रांति के लिए जन समुदाय को संदेश देने के लिए बनाया गया एक मंडप है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, भगवान विष्णु के हंस अवतार की जन्मभूमि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र के संरक्षणार्थ अभी कुछ हाल में ही कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें हंस तीर्थ मंदिर, हंसकूप, संध्या वट वृक्ष तीर्थ, श्री शंकर माधव को अतिक्रमण मुक्त कर दर्शन, पूजन एवं परिक्रमा के समुचित प्रबंधन के लिए प्रयास भी किया गया और इसके लिए पुरातत्व एवं पर्यटन विभाग को आगे आने के लिए मांग की गई है। यहाँ से आप गौशाला और मंदिर का दृश्य दर्शन कर सकते हैं। ये सौंदर्यीकरण का प्रकल्प आश्रम द्वारा जो चलाया जाता है वो है। कहते हैं शिखर के दर्शन से ईश्वर का दर्शन संभव होता है। ये जो शिखर का दर्शन करते हैं, इसी में हमारे 4 पीठों में से एक प्रधान पीठ ऋग्वेदीय पूर्वामनाय गोवर्धन मठ पुरी पीठ के शंकराचार्य भगवान जी का निवास होता है। इनके दर्शन से समझिए पूरी शंकराचार्य जी का, महाराज जी का दर्शन हो रहा है। यह अरुंधति तीर्थ के ही अंतर्गत आता है, जो पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र के बिल्कुल निकट स्थित है, जनपद प्रयाग की पंचकोशीय परिक्रमा में। इसके आगे के जो स्थल दिखाती पड़ते हैं वो सब यज्ञ तीर्थ में आते हैं। ये माँ गंगा जी का तट है। मनशयिता नदी का छोर भी इधर से ही जा रहा है, वो दूर प्रवाहित है माँ भगवती गंगा। जब जल बढ़ता है तो श्री गंगा जी आश्रम की इस धराधाम पर भी अपनी चरण चिन्ह छोड़ जाती हैं। ये मनशयिता नदी का पावन तट है और उधर सुदूर माँ भगवती गंगा जी का दर्शन हो रहा है, जैसा कि आप दर्शन लाभ ले रहे हैं। और ये शिखर है जहाँ पूज्य महाराज श्री निवास करते हैं, उनका शिखर है, इनका दर्शन लाभ लीजिए। और ये नीचे आपको वाटिका का दर्शन लाभ होगा।
ये वाटिका है। ये वाटिका में लगाए गए सुंदर औषधीय युक्त और अति मनोहारी पावन सुंदर वृक्ष हैं। ये पावन रमणीय मैदान है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रकल्प, रक्षा, शिक्षा इत्यादि के चलते रहे। राजेश्वर में यह आश्रम लगभग 10 से 20 विश्वा के मध्य वर्तमान में भी स्थापित है, काबिज है, और सनातन मान बिंदुओं के संरक्षण संवर्धन हेतु अनवरत यहाँ पर नए नए प्रकल्प चलते हैं। पूज्य वर्तमान शंकराचार्य भगवान जी की परंपरा अपने आप में गौरवान्वित परंपरा है और उनके स्मरण मात्र से शीश झुकाने का सदैव हृदय कहता है। ये गौ माता हैं। और अब आप जिन महादेव के दर्शन कर रहे हैं ये पूर्ण रूप से वैदिक विधा से स्थापित महादेव हैं, जो पूज्य परम आदरणीय अनंत श्री विभूषित ऋग्वेदीय पूर्वामनाय गोवर्धन मठपुरी शंकराचार्य पूज्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज जी के कर कमलों द्वारा स्थापित हैं। वैदिक विधा से इनकी नित्य उपासना इत्यादि होती है एवं कैलाश शिखर के भगवान शिव विराजमान हैं। तुलसी जी का वास है, वाटिका है जहाँ पर्णकुटियाँ बनती हैं। ऐसे पूज्य आचार्य चरण के विषय में जितना कहा जाए उतना ही कम है। फिर भी हम प्रधान रूप से कुछ संक्षिप्त में इनके बारे में भी बताएंगे और इनकी परंपरा के भी बारे में। जैसे इस पीठ की परंपरा के संदर्भ में छोटा सा निवेदन तो कर दिया, लेकिन इनके जो पूज्य गुरुदेव थे सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज, जिन्हें अभिनव शंकर कहा जाता है, उनका भी दर्शन लाभ आप जो प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ से चलने वाले विभिन्न जो क्रांतिकारी आयाम होते हैं धर्म की रक्षा के लिए, उनका भी दर्शन लाभ ले रहे हैं, जो पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र के रूप में अभिनव शंकर जी के सिद्धांतों पर ही लगातार चल रहे हैं। उनके परम शिष्य वर्तमान पुरी शंकराचार्य भगवान भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की भावना से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अनवरत युवा चेतना को जागृत कर रहे हैं और कार्यरत हैं। महाराज जी का आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद माना गया है। महाराज श्री द्वारा विरचित सूक्त सुधा का यहाँ नित्य पाठ होता है। साथ में राष्ट्रगीत हमारा प्यारा हिंदुद्वीप का गान भी किया जाता है। जरा सुनिए। हमारा प्यारा हिंदुद्वीप, हम हैं इसके प्रहरी और प्रदीप। अब उठो जगो हे आर्यवीर, उत्ताल प्रचंड समर सिंधु समीप। हे शुभट विकट विकराल काल, प्रखर प्रबल शूर शस्त्र पाणी महीप। विश्व हृदय यह भारत भूषित, हम हैं इसके प्रहरी और प्रदीप। सबसे न्यारा सबका प्यारा, सर्व सुमंगल सुशोभित सिंधु समीप। ब्रह्मर्षि दधीचि कश्यप गौतम, तुला विदुर्लभ्य कायव्य कुलदीप। गुरुकुल गौरव रघुकुल सौरभ, पुरुषोत्तम राम भद्र और दिलीप। जनक जानकी जन जीवन धन शुचि सत्यशील करुणा सिंधु सुदीप। श्रुति शती संत सम सत्यशील मनवादि राजर्षि भूपति अम्बरीश। बंग गंग अरु इंदु मान शरलंक वर्म विंध्य सागर सिंधु गिरीश। गो गुरु द्विज समर्चक अर्थ अर्जक, काम पालक मोक्षरत कालातीत। माता पिता अतिथि परिपालक, देव समर्चक आत्मरूप कर्मातीत। हमारा प्यारा हिंदू द्वीप, हम हैं इसके प्रहरी और प्रदीप। न जातु कामान न भयान न लोभा, धर्मं चये जीव तस्यापि हेतोः। कामना से, भय से, लोभ से अथवा प्राण बचाने के लिए भी धर्म का त्याग न करें। महाराज श्री के जो भी उद्बोधन होते हैं वो आत्मसात करने होते हैं। कहते हैं शास्त्र, श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। वो निधिध्यासन करने के जो विषय हैं उनको मैं इन वीडियो के माध्यम से कितना प्रेषित कर सकता हूँ। हाँ, फिर भी हिंदू राष्ट्र के उद्देश्य पर अवश्य प्रकाश डालेंगे कि महाराज श्री कैसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। पहला, सुशिक्षित, सुसंस्कृत, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ तथा सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। यह सनातन वेदादि शास्त्र सम्मत विकास और राजनीति की परिभाषा सिद्ध है। इसके क्रियान्वयन के लिए नभो मार्ग में सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति, भूमार्ग में सेवा का प्रकल्प और भूगर्भ मार्ग में सेना अपेक्षित है। नंबर 2, अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए कटिबद्धता। ब्राह्मण आदि वर्ण एक दूसरे
के पूरक घटक की मान्यता को प्रोत्साहन, हम सनातन परमात्मा के अंश सदृश होते हुए प्राणी, प्राणी होते हुए मनुष्य, मनुष्य होते हुए हिंदू, हिंदू होते हुए ब्राह्मण आदि, इस मान्यता को प्रोत्साहन, जन्म से जीविका के संरक्षण, दुर्व्यसन मुक्तता के सनातन प्रकल्प का पुनः क्रियान्वयन, पृथ्वी, जल, तेज आदि ऊर्जा के स्रोतों तथा विमल वंश परंपरा को दूषित तथा क्षुब्ध किए बिना विकास की परियोजना शक्ति समन्वय सामंजस्य के बल पर भारत को शीघ्र ही अखंड बनाना, मठ और मंदिर सनातन दुर्ग को शुचिता, स्वच्छता, सुंदरता, शील और स्नेह से संपन्न व्यक्ति तथा समाज की संरचना का केंद्र उद्भाषित करना। तो गुरुदेव ने बताया कि जितने भी सनातन मान बिंदु हैं उन्हें वर्तमान में यदि शुद्ध करना है तो भारत को शीघ्र ही अखंड हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करना पड़ेगा। उसके पश्चात शासन तंत्र हमारे अनुकूल होगा, हमारा संविधान अनुकूल होगा, फिर हम लोग सनातन मान बिंदुओं पर अच्छे से कार्य कर पाएंगे। निष्कर्षतः इस पीठ पर आकर के यहाँ का दर्शन लाभ और यहाँ के परमाणुओं से अपने आप को ऊर्जान्वित करना अत्यंत आवश्यक है। मैं समझता हूँ सभी श्रद्धालुओं को, जो भी पंचकोशीय परिक्रमा के श्रद्धालु हैं या अन्य हैं, वो सभी यहाँ आकर के इस ऊर्जा से, यहाँ के औरा से स्वयं को अभिभूत करें और धन्य करें ऐसे पावन धराधाम पर, जहाँ पर भगवत तुल्य नारायण स्वरूप पूज्य शंकराचार्य सद्गुरुदेव विराजमान हों। उनके श्री चरणों में हम कोटिशः सादर दंडवत निवेदित करते हैं। यह वो प्रांगण देख रहे हैं, जब पूरी शंकराचार्य भगवान आते हैं तो उनके भक्तों के द्वारा ये प्रांगण पूरा का पूरा लबालब हो जाता है। आगे श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का आश्रम भी निहित है। ये सभी अरुंधति तीर्थ के ही भाग हैं। ये मठ के द्वारा चलने वाले विभिन्न आयाम हैं: वेद विद्यालय, गौशाला, महोदधि आरती, अन्न क्षेत्र, स्वस्ति प्रकाशन इत्यादि। अब आइए हम आपको मिलवाते हैं पूरी शंकराचार्य भगवान जी की ओर से यहाँ व्यवस्था संभाल रहे अपने पांडेय जी से, सुरेंद्र पांडेय जी से। आपका परिचय? सुरेंद्र कुमार पांडेय जी। आप? हरिमोहन मिश्रा। आपका स्थान जनपद प्रयागराज के पंचकोशीय परिक्रमा में आता है। यहाँ अरुंधति तीर्थ का भी होना पाया गया है ना प्राचीन में। इस संदर्भ में आप पंचकोशीय परिक्रमा के यात्रियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? पंचकोशीय परिक्रमा के श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इस आश्रम द्वारा सनातन के मान बिंदुओं के रक्षण एवं संवर्धन हेतु निरंतर नए नए प्रकल्प चलते रहते हैं। आप शासन तंत्र से क्या चाहते हैं? पूरी शंकराचार्य का यहाँ आगमन होता है, की व्यवस्था कमजोर है और पर्यटक स्थल कोई रुकने के लिए जगह नहीं है, धर्मशाला वगैरह, और तथा यहाँ हर तरह की परेशानी है। बहुत अच्छा। यहाँ पर पुस्तकालय, धर्मशाला, गौशाला, सभा मंडप, बस हो गया। जय श्री हंस भगवान की जय। जय जय श्री हंस भगवान। जैसे कि आपने देखा कि अरुंधति तीर्थ के इस पावन स्थल पर पूरी महाराष्ट्र के आश्रम में नित्य नए नए आयाम चलते हैं। यह हम सब की आस्था का केंद्र बिंदु है। ऐसे पुण्य धराधाम को, ऐसे पुण्य तीर्थ स्थल को हम लोग कोटिशः दंडवत चरण स्पर्श निवेदित करते हैं। जय जय श्री हंस भगवान।